हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको एक और स्टोरी सुनाने वाले हैं बच्चों। उसमें क्या होता है, उसमें ना बच्चों एक बूढ़ी औरत होती है। ये अपने घर में बैठी है, ठीक है। और उसके घर में ना ये 3 चोर आ जाते हैं। ये क्या करते हैं फिर इसके घर में आके, ये हम इसको पूरी को पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा। ओके पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है बच्चों, देखें। यस। देखो बच्चों, इसका नाम है ममता की पुकार। ये है प्रेरक प्रसंग, मतलब इसमें ना ये 3 चोर भी आ जाएंगे और फिर भी ये जो बूढ़ी औरत है ना, एक माँ की ममता दिखाएगी। जैसे एक माँ की ममता होती है, उन पर दया करेगी। ओके उनको फिर उससे प्रेरणा मिलेगी। चोरों को क्या मिलेगी अब वो देखेंगे, ठीक है। ये देखो बच्चों, गर्मी के दिन थे, जोरों की लू चल रही थी मीन गर्म हवाएं चल रही थी। ओके दमयंती अपने घर में बैठी चरखा काट रही थी। उस बूढ़ी औरत का क्या नाम है बच्चों, दमयंती। और वो क्या कर रही थी अपने घर में, वो चरखा काट रही थी। ये अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे ना इसमें से, तो उनमें आएगा इसका आंसर। ओके तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया बाहर से। उसने मतलब बूढ़ी औरत ने जो ही दरवाजा खोला तो सामने 3 नकाबपोश युवकों को खड़ा देखा। मतलब अपने नकाबपोश मतलब जो चेहरा छिपाने का कपड़ा होता है, इन्होंने छिपा रखा ना। ये बूढ़ी औरत है, इसने दरवाजा खोला और बाहर से तीनों अंदर आ गए एकदम। तीनों ने अपना चेहरा छुपा रखा था। इसको बोलते हैं नकाबपोश, चेहरे को छुपाने वाला कपड़ा। ओके उन्हें देखकर वह एकदम डर गई। बूढ़ी औरत तो एकदम डर गई बच्चों। नकाबपोश अंदर आ गए और उन्होंने सारा घर छान मारा मतलब सारा घर उन्होंने ढूंढ लिया। कुछ भी, वो चोर थे बच्चों, और छान मारा मतलब सारा घर ढूंढने लगे, उन्हें कुछ मिल जाए ले जाने के लिए। ओके परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर वे दरवाजे की ओर बढ़ चले, मतलब वापस जाने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दमयंती ने उन्हें रुक जाने को कहा। उन्होंने उनको रोका कि रुको। जब वो जा रहे थे ना तब रोका। दमयंती एक हाथ में शरबत से भरा जग और दूसरे हाथ में गिलास लिए हुए खड़ी थी। उसने उन तीनों युवकों से शरबत पीने का आग्रह किया मतलब विनती की। उसने उन तीनों को शरबत पीने को कहा, परंतु तीनों युवक चुपचाप खड़े थे, मतलब शांत खड़े थे। दमयंती ने उन्हें बार बार शरबत पीने के लिए कहा। वो चुपचाप क्यों थे, वो एकदम अचंभित हो गए। ऐसे सोचने लगे कि हम तो इसके घर में चोरी करने के लिए आए और हम फिर जा रहे हैं तो ये हमें पानी पिला रही है, वो भी शरबत का। ऐसी क्या बात हो गई, ठीक है। फिर दमयंती के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर एक युवक ने उसका कारण जानना चाहा। मतलब वो बार बार शरबत पीने के लिए कह रही थी, इसलिए उनमें से एक युवक ने उससे पूछा कि आप हमें शरबत क्यों पिला रही हो, हम तो आपके घर में चोरी करने के लिए आए थे। ये देखो, ये तीनों नकाबपोश खड़े हैं और ये बूढ़ी औरत यानी दमयंती ये शरबत का जग लिए हुए है और हाथ में गिलास लिए हुए है ना। यस। फिर दमयंती की आंखें भर आई। उसने सिसकते हुए मतलब रोते हुए कहा और उनको बताया कि उसका एक पोता था जो उनकी ही उम्र का था। कुछ दिन पहले लू लगने के कारण वह मौत का शिकार हो गया। ये कह रही है मेरा पोता था, वो तुम जैसे ही मेरे को दिखाई देता था, तुम्हारी उम्र का था, और लू लगने से मतलब गर्म हवाएं लगने से वह मर गया। इसलिए मैंने सोचा कि गर्मी के कारण तुम लोगों को प्यास लगी होगी। युवकों ने उसके हाथ से एक गिलास शरबत पिया। देखो, इन्होंने फिर इसका शरबत ले लिया और पीने लग गए, ठीक है। तीनों युवक दमयंती की ममता के सामने नतमस्तक हो गए। उसकी ममता क्या थी बच्चों, उसकी ममता ये थी कि ये इसके घर में चोरी करने के लिए आए थे, फिर भी इसने इनको शरबत का पानी पीने के लिए दे दिया, ठीक है। यही है उसकी ममता की पुकार। दमयंती के मन में आई ममता की पुकार ने
उनके पत्थर दिल मीन कठोर दिल को पिघला दिया। वो इतने निर्दयी थे कि उसके घर में आए चोरी करने के लिए, फिर उसकी ममता को देखकर उन्होंने कसम खाई। उन तीनों ने आगे से कोई भी बुरा काम ना करने की कसम खाई और घर से बाहर चले गए। मतलब कसम खाई मतलब प्रतिज्ञा की उन्होंने, हम आज के बाद कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे, हमसे तो ज़्यादा अच्छी ये दमयंती है। हम इनके घर में आए फिर भी इसने हमारी सेवा की, हम आज के बाद कभी भी किसी के साथ बुरा काम नहीं करेंगे। ओके बच्चों? ओके बच्चों अब आप मेरे को बताओ, दमयंती अपने घर में क्या कर रही थी? चरखा काट रही थी। बच्चों अब बताओ, दमयंती को दरवाजे पर कितने नकाबपोश मिले? 3 नकाबपोश मिले। अब बताओ, दमयंती का पोता कैसे मरा था? लू चलने की वजह से, लू लगने से, मतलब गर्म हवाएं लगने से मर गया था। अब बताओ बच्चों, दमयंती ने नकाबपोशों को क्या पिलाया? शरबत। वेरी गुड। अब बताओ बच्चों, यूको ने दमयंती की ममता के सामने झुककर क्या कसम खाई? कि हम आज से बुरे काम नहीं करेंगे। हाँ, वो आज के बाद कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय। बाय बाय बच्चों।